दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडियन नेवी में एमआर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल्स हम बताएंगे दोस्तों, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसमें आपका 10th में परसेंटेज कितना मांगता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपने सवाल पूछते हैं क्या सर इसके लिए परसेंटेज भी लगता है। तो मैं शुरू में स्पष्ट कर दूँ, परसेंटेज का इशू नहीं होता है, सारा कुछ आपको बताते हैं और काम क्या करना पड़ता है। 3 प्रकार का पोस्ट है, मात्र 10th पास की वैकेंसी होती है। एमआर का फुल रूप होता है मैट्रिक रिक्रूट। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। 29 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 29 मई से 29 मई से फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 15 जून तक फॉर्म का लास्ट डेट है। तो आपको कैसे भी करके 7-8 तारीख तक फॉर्म भरता है, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है। अप्लाई करोगे 550 रुपये फी लगेगा। कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी के लिए दोस्तों ठीक है कि सभी के लिए एक ही फी इसमें रखा गया है, 550 रुपये। अप्लाई करते समय आपको ऑनलाइन पेमेंट कटाना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितना वैकेंसी है, मात्र 100 पोस्ट पर वैकेंसी है। हर बार दोस्तों ऐसा ही आता है, कभी 200, कभी 100, कभी 150, मतलब ऐसा ही करके वैकेंसी आता है। हर बार ऐसे ही आता है। मेल का दोस्तों यहाँ पे 80 है और फीमेल का 20 पोस्ट है। पहले फीमेल का वैकेंसी नहीं आता था, लेकिन अब 2 साल से दोस्तों वैकेंसी फीमेल का भी आने लगा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अग्निवीर के तहत ये वैकेंसी है। यहाँ पर बैच 2023 होने वाला है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो दोस्तों क्वालिफिकेशन लिखा गया है ना, क्वालिफिकेशन आपका 10वीं होना चाहिए। मात्र आप 10वीं पास है, अप्लाई कर सकते हो। अब बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं क्या सर इसके लिए परसेंटेज वगैरह की भी जरूरत होता है क्या। देखिए परसेंटेज का इसमें जरूरत नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। आप बस पास है ना, सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, पहले नहीं आता था दोस्तों, 70-80% मांगा जाता था, लेकिन अब सभी का क्योंकि ऑनलाइन कर दिया गया तो सभी का एडमिट कार्ड आ जाता है। अब कौन कौन भर सकता है दोस्तों, यहाँ पे एज देख लीजिए किसके कितने के बीच एज है, तो आप लोग भर सकते हो। देखो अगर आपका जन्म दोस्तों 1 नवंबर ठीक है 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकती है। ठीक है, 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में जन्मदिन का हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद आगे सिलेबस वगैरह सारा कुछ फिजिकल वगैरह बताऊंगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें ना, पहले दोस्तों आपका रिटेन होगा, रिटेन के बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है। तो 3 स्टेज होता है। सबसे पहले रिटेन के सिलेबस हम बात कर लेते हैं। देखिए रिटेन में आपको क्या पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन मात्र पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन के लिए समय मिलता है 30 मिनट का। ठीक है, अच्छा खासा मतलब समय भी बोल सकते हो, ज़्यादा क्योंकि क्वेश्चन नहीं है तो 30 मिनट का समय है। मैथ से आपका सवाल रहेगा, जीके से आपका सवाल रहेगा और दोस्तों साइंस से आपका सवाल रहने वाला है। ठीक है, इसका डिटेल सिलेबस हम आपको आगे बात करेंगे, क्या क्या एक एक चीज़ मतलब हर एक पार्ट से क्या क्या पूछा जाता है इसका। ठीक है, जो पेपर का लैंग्वेज होता है ना, सवाल आपका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाता है। तब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इसका लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और 10th स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन रहता है, यानी मैट्रिक स्तर का आपका जो पेपर का मतलब होगा ना स्तर, वो होगा। ठीक है, तो 10वें स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है, ये सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। अब फिजिकल के लिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, फिजिकल की अगर बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और देखिए फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दोस्तों जॉब प्रोफाइल हम आपको आगे बताएंगे, रनिंग वगैरह सारा कुछ पहले बता देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपका जो रनिंग होगा ना, मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा, 1600 मीटर का। ठीक है, मेल का 6.5 मिनट का समय है और फीमेल के लिए दोस्तों 8 मिनट का समय है। क्लियर है, उठक बैठक भी करना होता है दोस्तों। उठक बैठक की अगर हम बात करें ना, तो मेल है तो आपको उठक बैठक कितना करना होगा, यहाँ पर देखिए 20 आपको करना होगा और फीमेल को 15 करना होगा। पुशअप केवल मेल को करना होता है 12 और दोस्तों आपका सीटअप केवल फीमेल को करना होता है 10। ठीक है, तो ये फिजिकल के बारे में हमने सारा कुछ यहाँ पर आप लोग खुद पढ़ सकते हो, बता दिया। ठीक है, चलो फिजिकल के बारे में बता दिया। पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद फिजिकल है, ये सारा कुछ आपका दिया गया है। यहाँ पर देखो फाइनल आपका रिक्वायरमेंट जो मेडिकल है ना, ये आईएनएस चिल्का में होता है। ठीक है, आईएनएस चिल्का कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा में है। तो यहाँ पर ही सारा प्रोसेस नेवी का कंडक्ट कराया जाता है, मेडिकल वगैरह सारा कुछ वहीं पर होता है, फिजिकल वगैरह का सारा प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने बताया, पहले सैलरी बता देता हूँ, उसके बाद आपका काम बताऊँगा। देखिए दोस्तों जो पहला मंथ आपका सैलरी मिलेगा ना, फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोस्तों आपका 30,000 मिलेगा। इन हैंड आपका 21,000 सैलरी होगा। ठीक है, इन हैंड यहाँ पे देखिए, इसको हम आगे बताएंगे क्या होगा। दूसरे साल आपका 33,000 है सैलरी। ठीक है, वैसे ही दोस्तों तीसरे साल अगर बात करें तो आपका सैलरी 36,500 और चौथे साल आपका 40,000 सैलरी मिलेगा। यहाँ पे इन हैंड लिखा गया है, यानी कुछ कटौती किया जाएगा। कटौती आप किया जाता है किस लिए, वो भी आगे बात करेंगे। देखो 21,000 आपका बैंक में क्रेडिट होगा पहले साल, दूसरे साल 23,100। ठीक है, हर मंथ का बात कर रहा हूँ, 25,550 और चौथे 28,000। ठीक है, अब जो यहाँ पर कटौती किया जा रहा है ना, कटौती की रकम यहाँ पर दिया गया है। कटौती करके दोस्तों 4 सालों में 5 लाख
आपका 2000 आपका कटौती किया जाएगा। और सरकार की तरफ से दोस्तों सेम इतने ही अमाउंट आपके बैंक में अलग से जोड़ दिया जाएगा। मतलब जितना कटौती किया जा रहा है ना उतना सरकार अलग से आपको बेनिफिट देगा, उतना पैसा खुद जमा करेगा। क्योंकि आपको अग्निवीर स्कीम आपको पता है ना 4 साल के लिए, 4 साल के बाद दोस्तों परमानेंट 25% बच्चों को किया जाता है। बाकी जो 75% बच्चे होते हैं उनको अलग अलग में बेनिफिट मिलता है, वो तो ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो देखो, तो ये ध्यान रखिएगा जो कटौती किया जाता है सरकार अपनी तरफ से, जो बच्चे मान लो चलो ना 75% का जो बाद में हटा दिया जाता है ना, तो वो दोस्तों आपका सैलरी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा जो कटा हुआ है और जो सरकार इंक्लूड करके। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, सैलरी बता दिया। इसके अलावा बीमा वगैरह सारा कुछ होता है। 48 लाख का आपका बीमा कवर है। डेट अगर होता है तो दोस्तों आपको 48 लाख के ये सब देख सकते हो। बाकी आपका 44, 25 और 15 लाख रुपए मिलेंगे अगर 100, 75 और 50% आप दिव्यांग होते हो, तो ये सब दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। तो फर्स्ट स्टेज आपको जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों स्टेज वाइज आपको मैनर में यहाँ पर लिखा गया है ना, शॉर्ट लिस्टिंग ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। यहाँ पर देखो नेवी इंटर स्टेज शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरी आउट द स्टेज वाइज मैनर। हर एक स्टेज का अलग अलग होता है दोस्तों, स्टेज वाइज इसका जाता है। द कट ऑफ मार्क्स विल बी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेज, ये अगला ये सब बताएगा। स्टेज वाइज आपका स्टेट वाइज जाता है, कटा वगैरह ये सब बताएगा। ठीक है, हाइट वगैरह तो हमने ऑलरेडी बता दिया। टैटू के बारे में यहाँ पढ़ना है तो टैटू के बारे में आप लोग पूछते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर विजुअल स्टैंडर्ड चश्मा लगा है नहीं लगा है, देखो विदाउट ग्लास का बिना चश्मा का 6/6 आपका आई होना चाहिए। वर्स आई बार आ जाता है खराब, 6/9 चश्मा के साथ 6/6 और वर्स 6/6 ये पढ़ सकते हो आप लोग। आपका जो ट्रेनिंग होगा ना 29 नवंबर को होगा, INS स्टील का उड़ीसा में होता है। ठीक है, अब काम क्या होता है दोस्तों सारा कुछ आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 प्रकार का MR में पोस्ट होता है। MR का फुल होता है मैट्रिक रिक्रूट। इसमें दोस्तों पहला अगर बात करें तो सेफ का पोस्ट होता है जिसको हिंदी में बावर्ची कहते हैं। स्टूवर्ट का पोस्ट होता है दोस्तों, और तीसरा हाइजेनिक का सफाई कर्मी का पोस्ट होता है। 3 प्रकार का। बावर्ची सेफ का नाम से ही दोस्तों मालूम है आपको क्या करना होगा। देखो आपको मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार करना होगा। मांस उत्पादकों को संभालने सही शाकाहारी और मांसाहारी, यानी दोनों प्रकार का आपको पता है ना, नेवी में शाकाहारी मांसाहारी दोनों चलता है, तब ये दोनों चीज़ आपको संभालना होगा। और राशन का दोस्तों लेखा जोखा, राशन कितना है कितना कम है बेसी ये सब देखना होगा। इसके अलावा आपको अग्निशमन जो यंत्र होता है ना उसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों संगठन के कुशल संचालन के लिए अन्य कर्तव्यों का भी आवंटित किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि ये आपका काम बताइए सेफ का काम। सेफ का मेनली काम होता है खाना वगैरह बनाने का। स्टूवर्ट दोस्तों इसका काम होता है कि आपको देखिए ऑफिसर्स मेस में वेटर का काम होगा, हाउस कीपिंग का काम होगा, फंड्स एंड लेखा जोख। ठीक है, जो फंड्स है लेखा का जो लेखा जो होता है ना सामान, मतलब कितना मेन्यू में सामान है कितना नहीं है। वाइन और स्टोर्स मेन्यू तैयार करने का, क्या खाना बनेगा मेन्यू तैयार करने का। वाइन मतलब दारू वगैरह शराब वगैरह का। ठीक है, और खाना परोसने का काम होगा, संगठन का काम होगा। ठीक है, तो स्टूवर्ट का काम मैंने बता दिया। एक तरह से मेस में वेटर का काम भी मिल सकता है, हाउस कीपिंग सफाई कर्मी ये सब करने का। फंड्स का लेखा जोखा मतलब वाइन और स्टोर्स मेनू तैयार करना, खाना का परोसना, खाना परोसना भी होता है ना, ये सब काम मिलेगा। अब देखो हाइजीनिस्ट का बताया ना हमने, देखिए उन्हें दोस्तों वॉशरूम और अन्य क्षेत्रों को स्वच्छता बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य मिलेगा। जिसके अलावा दोस्तों आप अग्निशमन यंत्रों का भी प्रशिक्षण किया जाएगा, जो फायर आप काम है उसका भी। संगठन के कुशल संचालन के लिए अपने कर्तव्यों का आवंटित किया जाएगा। ये सब काम है दोस्तों, तो ये जॉब प्रोफाइल होता है। ठीक है, तो आपका यह हमने बता दिया। एक दोस्तों एक और वीडियो हम बनाएंगे जब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, उसका पिछला का कटअप बता देंगे, सारा कुछ आपको बता देंगे ताकि आपको आइडिया लगे ना कितना कितना मतलब कटअप जाता है, कितना सिलेक्शन होता है स्टेट वाइज। ठीक है, तब तक दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है, बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो, डिफेंस हो, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सभी का अपडेट मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी का भी अपडेट मिल जाएगा दोस्तों, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।